हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल इट्स ब्लॉग। आज हम आप लोगों के साथ डोंकी फिल्म की कुछ कहानी बताने जा रहे हैं। अभी तक रिलीज़ नहीं हुआ और 21 तारीख को रिलीज़ होगा। आप लोग ये मूवी को देख लेना। और लेट्स को हम प्ले करते हैं हम लोग का। शुरू की थी तो आई डू रिमेंबर हम मिले थे 3-4 साल हो गए इस बात को, बट कोई इमेजरी आई थी आपको, सो मैं आई जस्ट पुट द इमेज ऑन द स्क्रीन एंड टेल यू टू टेल हाउ दिस ऑल स्टार्टेड। या सो सर, ये एक्चुअली ये कोई सीजी नहीं है, ये एक एक्चुअल घर है जलंधर में, जलंधर के आसपास जहाँ ये घर आप देख रहे हैं उसके ऊपर ये इतना बड़ा जहाज सीमेंट का बना हुआ है। ये लैंड ये एक्चुअल है। और ऐसा ये एक घर नहीं है, ऐसे कई घर है जहाँ छतों पे जहाज लगे होते हैं। तो आई वाज क्वाइट अमेज्ड बाय इट। फिर हमने जानने की कोशिश की घर है क्यों है, तो हाँ ये भी चाहिए। तो खैर जब हमने फिल्म बनाने की सोची, उसकी रिसर्च के लिए गए, तो मैं इस घर के पास भी गया। तो ये सर वहाँ कल्चर है कि जिन घरों के बच्चे या घर का कोई एक फैमिली मेंबर विदेश पहुँच जाए, लंदन, कनाडा, अमेरिका, जहाँ पहुँच जाए, तो वो टशन में अपने घर के छत पे एक जहाज लगा देते हैं। इट्स अ मोमेंट ऑफ प्राइड कि हमारे घर का कोई ना कोई जो है विलेज चला गया, हाँ, बाहर चला गया, कोई ना कोई, एंड दे कीप इट लाइक दैट। एक्चुअली मैंने भी 2-4 बार शूट किया पंजाब में या एरियाज में अराउंड पंजाब, तो मैंने भी देखे हैं ऐसे, बट मुझे मालूम नहीं था कि ये इसलिए लगाया जाता है। मुझे ऐसा लगता था मुझे कि ये पानी की टंकी होती है, उसका डिज़ाइन बना दिया है। हाँ, तो सर वो पानी की टंकी भी होती है। मोस्ट घरों में सीमेंट का प्लेन बता है, पर उसके अंदर पानी की टंकी ही होती है। अच्छा, ये अलग है। इसमें अपेरेंटली 2 बेडरूम्स हैं। अच्छा, इसमें 2 बेडरूम है। ओह वाओ, काफी बड़ी पानी की टंकी होगी, बहुत पानी यूज हो रहा है इस घर में। नहीं तो बट ऑल्सो अंदर बेडरूम वगैरह बना रखे हैं इन्होंने। एंड आई विल शो यू दिस। एक और, ये तो बेडरूम नहीं हो सकता क्योंकि इसमें सोना थोड़ा खड़े होकर सोना पड़ेगा ऐसे वाले के अंदर। पानी की टंकी भी मुझे डाउटफुल लग रही है वैसे, बट ये घर में बांस वांस रखने के लिए, डंडे रखने के लिए यहाँ पे ये कोई अमेरिका में होगा, इनका कोई फैमिली मेंबर अमेरिका में होगा, तो स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी लगा दिया गया है। So this was what started you, excited So this was, I laughed first, मुझे बहुत फनी लगा। फिर धीरे धीरे ऐसे कभी वीडियोस देखने शुरू किए, तब धीरे धीरे कहानी पता लगने लगी कि वहाँ पे ये बात है कि हर गांव में से, हर फैमिली में से एक आदमी चाहता कि मैं विदेश सेटल हो जाऊं। उसका भी अब वो कल्चरली बैकग्राउंड है कि 50s में वर्ल्ड वॉर के बाद काफ़ी सिख सोल्जर्स वेर फाइटिंग फॉर देम। फिर वर्ल्ड वॉर ख़त्म हो गया, वहाँ काफ़ी लोगों की कमी हो गई। लॉट ऑफ मेन वे देयर नॉट इन, फ्यूअर मैन इन यूके टू वर्क फॉर टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज। तो उन्होंने पंजाब से काफ़ी लोगों को बुलाना शुरू किया कि आओ हमारे यहाँ काम करो। तो वो जाके वहाँ काम करने लगे। फिर 62 में आई थिंक या 61 में वो एक एक्ट आ गया जिससे बंद कर दिया। अब तो इनके परिवार डिवाइड हो गए कि आधे लोग वहाँ रह रहे हैं, बहुत क्लोज मेंबर्स वहाँ है, किसी का भाई वहाँ रह रहा है, किसी का मामा चाचा वहाँ है। तो अब इनको लगता था हम भी जाएं, दे सॉ गुड लाइफ देयर। अब उनको वीज़ा मिलने आसान नहीं रहे, तो फिर धीरे धीरे ये शुरू हुआ इलीगली जाना, जिसको तो जिस रूट से वो जाते थे उसको डोंकी रूट कहते हैं। तो डंकी मारना हो गया, जिसको एक बार 6-6, 8-8 महीने लग जाते हैं कंप्लीटली इलीगली बॉर्डर क्रॉस करते 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 वहाँ जाना इज कॉल्ड द डोंकी रूट। पर ये मुझे लगा कि अच्छा ऐसा कुछ कर रहे हैं, तो उससे मुझे लगा इसमें कुछ कहानी है, शायद कुछ कहानी है। फाइनली क्यों आदमी इंसान वहाँ जाना चाहता है, क्यों अपना घर छोड़ना चाहता है, कुछ तो बात होगी। तो फिर हमने रिसर्च करनी शुरू की। कि एक बहुत खूबसूरत लाइन है हमारी फिल्म में कि डंकी का मतलब होता है अपनों से दूर रहना, यू नो, एंड आई थिंक दैट इज द एसेंस ऑफ द फिल्म। फिल्म का जो पूरा लॉजिक है, थॉट है, इमोशन है कि हम घर छोड़ते हैं इसलिए कि हम घर वापस एक्चुअली फाइनली आकर यहाँ पे रह सकें, अपने फैमिली के साथ रह सकें, यहीं गुजारा करें। और कभी कभी हो जाता है जो फॉर्चुनेट है, और कई बार नहीं होता है, एंड दैट्स व्हाट द फिल्म डील्स विद। मैं नेक्स्ट चीज़, क्योंकि आपने वो मेंशन किया, आई रिमेंबर जब आपने मुझे इमेजरी भेजी थी वहाँ से, तो मुझे ये बहुत इंटरेस्टिंग लगा था कि लोग वहाँ पे जाने के लिए जो तपस्या करते हैं, कोशिश करते हैं, दुआ करते हैं। सो देयर इज़ अ होल गुरुद्वारा देयर डेडिकेटेड टू दिस। करेक्ट। तो इसे कहते हैं वीज़ा वाला गुरुद्वारा कहलाया जाता है ये। और अब इस गुरुद्वारे में जाएँ तो बाहर दुकानें हैं जहाँ पे खिलौनों के जहाज़, टॉय प्लेन्स रखे होते हैं, लोग वो खरीदते हैं और अंदर जाके चढ़ाते हैं। अपने साथ पासपोर्ट ले आते हैं, पासपोर्ट दिखाया जाता है भगवान की तरफ, और दुआ यही मांगी जाती है कि भाई हमारा वीज़ा लगवा देना, कुछ करना हमारा वीज़ा। और मैंने कई लोगों से बात की, वहाँ पे जो लोग हैं जो काम करते हैं उनसे भी बात की, तो दे वेरी नाइस पीपल। उन्होंने कहा कि देखिए ये तो विश्वास है, पता नहीं होता है नहीं होता है, पर इतना विश्वास है कि हज़ारों की तादाद में रोज़
लोग आते हैं, जहाज चढ़ाते हैं, पासपोर्ट दिखाते हैं और कहते हैं कि हमारा वीज़ा लगा। तो उसका नाम ही है वीज़ा वाला गुरुद्वारा। ये नेक्स्ट बात जो मैं बता रहा था कि स्ट्रीट्स की आपने बहुत सारी फोटोज भेजी थी, ये कैनेडियन ट्रैवल्स, स्पेलिंग मिस मत कीजिए सर। कैनेडियन ट्रैवल्स। ये तो डेफिनेटली पहुंचा देंगे कनाडा। हाँ, मेरी अंग्रेजी से मुझे तो स्पेलिंग में भी मिस्टेक नहीं लग रही। ठीक है यार, हम तो ऐसे ही लिखते हैं। हाँ करेक्ट। और पोर्चुगल, फ्रांस, स्पेन, स्टडी, वर्क, टूरिस्ट, ये सब चीजें वहाँ लगी हुई तो हैं। ये सर छोटा सा गांव है, आबादी भी पता नहीं कुछ चंद एक्चुअली उसके हजारों में ऊपर होगी। लिखा है कि तुसी पोर्टुगल, फ्रांस, स्पेन जाना चाहते हो। आई मीन दैट्स पंजाबी में पंजाबी, या सो इट्स एक्चुअली तो ये दीवारों पे जैसे हमारे यहाँ फिल्म के पोस्टर लगे होते हैं, वहाँ ये पोस्टर लगे होते हैं कि कहाँ जाना चाहते हो आप। सर इसके बारे में बताओ, ये जो ऑब्वियसली ये वीजा इंजीनियर्स हैं, जो इंजीनियरिंग जो तू पढ़ाई कर रही थी, हाँ जी, बड़ी होगी तू भी ये वीजा वाली इंजीनियर तो- बन जाती। ये वाली तो बहुत, यहाँ तक नहीं पहुंच पाई मैं। तो सर वो सड़क के साथ इंग्लिश क्लासेस भी होती हैं, तो वहाँ जो सारी अंग्रेजी क्लासेस चलती है वो सब आइल्स के प्रिपरेशन के लिए आप आपने कोई विजिट की, मुझे याद है आपने मुझे फोन किया था कि सर मैं रिसर्च कर रहा हूँ, तो एक दो इंग्लिश क्लासेस में भी गया तो हूँ। मैं गया एक्चुअली, उन्हें कोविड का वक्त था, तो मैं मास्क लगा के मैं पहुंच गया उस सड़क पे। तो मैं क्लास में घुस गया और मैंने कहा कि जी मुझे इंग्लिश सीखनी है। तो पहला ही सवाल था कि इंग्लिश सीखनी है कि डंकी मारनी है। वो फैसिलिटी भी है, मतलब कि आप वो आप इलीगल बोलोगे तो वाला वो भी हम रूट करवा हमारे देंगे। पास हाँ। फैसिलिटेट कर सकते हैं। सो आई एम नॉट सेइंग कि हर जगह ऐसा होता होगा, बट जहाँ जगह जहाँ आप हुआ, गए। तो मैंने कहा नहीं जी मुझे इंग्लिश सीखनी है। तो वो मुझे ले गए क्लास के अंदर। मैंने कहा ट्रायल लेना है मुझे, तो हाँ जी बैठ जाओ। और मेरे लिए बड़ा इंटरेस्टिंग ये था कि ये तो दिख रहे थे बेचारे कि गाँव के लोग हैं। जो टीचर थी, देयर वाज अ गर्ल, शी मस्ट बी अ 22-year-old गर्ल, स्मार्टली ड्रेस्ड इन अ बिजनेस सूट, लुकिंग एक्सट्रीमली स्मार्ट। मैंने कहा यार चलो, दे गॉट गुड टीचर्स। पर जब उसने मुंह खोला तो मुझे समझ नहीं आया कि इंग्लिश बोल रही है कि कौन सी भाषा बोल रही है वो। बट एक स्पेसिफिक वीडियो है जो मैं सर से रिक्वेस्ट करूंगा, इफ यू कैन,